मासूमा के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और अगर आपने मासूमा को फंसाने की मजीद कोशिश की तो मेरे पास आपके खिलाफ बहुत से सबूत हैं। और अगर ये पिंडोरा बॉक्स खुल गया तो बहुत से केसेस खुल जाएंगे आपके खिलाफ। मैं नहीं जानता इतनी सारी प्रॉपर्टी आपने कैसे बनाई, लेकिन कोर्ट जरूर जानना चाहेगा। तब वकीलों का पैनल भी आपका कुछ नहीं कर सकेगा और फिर सारी उम्र जेल काटनी पड़ेगी। मैंने तो खुदा से बात कर ली है, अब वही मेरा इंसाफ करेगा। अगर मेरे नसीब में सारी जिंदगी इनकी कैद काटना है तो मैं भी एक औरत हूँ, सब्र करूँगी और पूरी जिंदगी इसी कैद में गुजार दूंगी। और अगर मेरे नसीब में यहाँ से छूटना है तो मेरा रब देख रहा है, तहस नहस कर देगा इनको। नाज़ी जी कैसी हो तुम? मुतमईन। तो तुमने फैसला कर लिया? हाँ। क्या फैसला किया? यही कि रोशन को मुझे तलाक देना होगी। ओए, मुलाकात है ये तेरी। मासूमा, क्या ये वाकई तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इसी जिंदगी में मैं एक बार फिर तुम अपनी नजरों के सामने देख रहा हूं। मुझे खुशी है कि तुम जिंदा बच गए। वो रात बहुत भयानक रात थी, सब खुशियां लूट कर ले गए। नहीं, ऐसे नहीं कहते। जो खुशियां वापस लौट आए उन्हें लुटावा नहीं कहते। मैंने अंसार से बात की थी, वो तुम्हें रिहा करवा देंगे। नहीं, मुझे उसकी दी हुई रिहाई नहीं चाहिए। सुना तुमने? क्यों? उसके बदले में बहुत भारी कीमत मांगेगा और वो मैं उसे नहीं दूंगा। तुम गलत समझ रहे हो। क्या मतलब? तुम जानते हो उस रात तुम पर गोलियां किसने चलवाई थी? हाँ, सिकंदर चौधरी के आदमियों ने। क्यों? हाँ, लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ ये तुम नहीं जानते।
सिकंदर चौधरी के आदमी मुझे अगवा करके ले गए थे। अंसार ने मुझे रिहा करवाया। पहले पहले तो मुझे लगा कि मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी मोहब्बत की कायल हो गई। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उसने उफ तक ना कहा और आखिरकार मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मासूमा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूं, मैं अपने होशो हवास में हूं। मैं उनके साथ खुश हूं, उनकी पनाह में महफूज हूं और उनकी मोहब्बत में भी। बकवास बंद कर अपनी। यही सच है रोशन। बीवी हो तुम मेरी, प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम मेरी मोहब्बत को बुलाने का सोच भी कैसे सकती हो? रोशन, मोहब्बत तुमने की थी, मैंने नहीं। मैंने तो बस शादी की थी। मोहब्बत क्या होती है ये तो अब जाना है मैंने। जब इंसान मुझे प्यार से देखते हैं, मेरे पास आते, मुझे छूते हैं। बस कर दो प्लीज, बस कर दो, बस कर दो। मैं पागल हो जाऊंगा। चुप हो जाओ प्लीज। मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से है, इसीलिए मैं तुम्हें रिहा करवा के तुम्हारा दर्द कम करना चाहती हूँ। मैंने अंसार से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी एक शर्त है। तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। और जाहिर है मैं भी यही चाहती हूं। जितना जल्दी हो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है कि मुझे तलाक दे दो। तुम्हारे फजूल के बेवफाई के ताने सुनने वापस नहीं आऊंगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी सजाए मौत के बाद मैं और अंसार तो एक हो ही जाएंगे। तलाक के कागज इंस्पेक्टर के पास है। क्या कह रहे हो तुम? मासूमा ने रोशन से तलाक ले ली? ये क्या कह रहा है मैसार अली? और अंसार गुल कर क्या रहा है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भाभी बना देगा मासूमा को मेरी? ये इतना आसान नहीं है चौधरी साहब। अव्वल तो रोशन मासूमा को तलाक देगा नहीं, और फर्ज करें उसने तलाक दे भी दी तो तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत 4 महीने की होती है, और हम 4 महीने में अंसार गुल को 4 बार कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। कोई एक तो कामयाब होगी। चौधरी साहब ठीक ही तो कह रहा है एहसान अली। अब अंसार गुल का जिंदा रहना ज्यादा देर ठीक नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, तुम लोग मंसूबा बनाओ और अभी इसको कत्ल कर दो। मंसूबा तो बन भी चुका, बस उस पर अमल करने की सोचिए। कब, कैसे, कहाँ, करना क्या है? अंसार गुल के वफादारों में एक आदमी ऐसा भी है जिसकी कीमत लगाई जा सकती है।
सबसे पहले तो उससे राब्ता करना है। बहुत बहादुर निकली आप तो। उसे जिंदा देखने के लिए खुद जीते जी मरने के लिए तैयार हो गए। उसे बेवफाई जाहिर करके वफा की मिसाल कायम कर दी आपने। अगर थोड़ी सी बहादुरी और दिखाएं तो ये आंसू भी नहीं आएंगे। क्यों ना आए आंसू? अपना सब कुछ लुटा के भी ना रो मैं। जिस जिंदगी से हमेशा खुशियों की भीख मांगती रही, उससे भी कारण से भी बुरी हालत की है मेरी। हमेशा दुख दिए, ख्वाब सचने से पहले ही टूटकर बिखर जाते हैं और उन शीशे से ख्वाब की किरचियां मेरे आंखों में चुभती है। उनके आंसू रोती हैं। दिल करता है कि चीख चीख के रो, लेकिन नहीं, चुप रहती हूं मैं, कुछ नहीं कहती। अगर ये आंसू बहते हैं, इन्हें नहीं रोक सकती, तो मेरी किस्मत का हिस्सा ये तो मेरे मरने के बाद ही थमेंगे। सुना तुमने? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी मोहब्बत की कायल हो गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यही सच है रोशन। बीवी हो तुम मेरी, प्यार करता हूं मैं तुमसे। जब इंसान मुझे प्यार से देखते, मेरे पास आते, मुझे छूते हैं, बस कर दो प्लीज, बस कर दो। मोहब्बत तुमने की थी, मैंने नहीं। तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। बहुत बुरा हुआ है। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने रोशन का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया। पता नहीं अभी और कितने इम्तिहान बाकी हैं। जब तक इंसान बाकी है, तब तक इम्तिहान भी बाकी है। पर इतने कड़े इम्तिहानात सब पर तो नहीं पड़ते। जो शख्स अल्लाह के जितने करीब होता है, उसके इम्तिहान उतने ही सख्त हो जाते हैं। एक तो ये पुलिस इंस्पेक्टर हमें रोशन से मिलने नहीं दे रहा है, ऊपर से मासूमा का कुछ पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली है कहां पर। मासूमा का तो कंफर्म हो गया, वो मेरे बाबा जान के पास ही है, उनके फार्म हाउस पर। तुम्हें कैसे पता? तुम मिले हो उससे? जी मिला हूं। बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन क्या? अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। बेटा, अपने बाप से कहो खुदा के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे, या फिर अपने बाप से कहो कि अपने हाथों से उसका गला घोट दे, ताकि उसकी मुश्किल आसान हो जाए। खाना चौधरी साहब को मेरा पैगाम दिया था? हाँ दे दिया था। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? अभी वो मसरूफ है, नहीं मिल सकते। चुपचाप खाना खाओ। कैसे नहीं मिल सकते? हमने उनके बेटे की जान बचाई है। उन्होंने हम
हमसे वादा किया था कि अगर वो मिल गया तो हमें छोड़ देंगे। शोर मत मचाओ, तो हमल से मेरी बात सुनो। जब तक गुल साहब का ऑर्डर नहीं होगा ये हमारी बात नहीं करवा सकते। कबीर की तो नाइंसाफी है। उन्हें हमसे वादा किया था कि उनका बेटा मिल गया तो हमें छोड़ देंगे वो। मुझे पता है इस बात का। खैर जो भी है, हमें गुल साहब का वेट करना पड़ेगा। बीबी, एक बात कहूँ आपसे? आप भाग जाए यहाँ से। हाँ, भाग जाएं आप यहाँ से। ऐसे ही आपकी ये मुसीबत टलेगी। अव्वल तो यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं, और अगर निकल भी गई तो कहाँ जाऊँगी? जब तक अपनी अम्मी जान के पास पहुँचूंगी ये लोग खुद उनके पास पहुँच चुके होंगे। और अगर आपकी अम्मी जान को पहले ही इत्ला कर दी जाए कि वो उनकी पहुँच से दूर रहें तो? तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ। लेकिन कैसे? तुम्हारे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है। कबीर अली को जानती हैं आप? वो जो एहसान का मुलाजिम था। हाँ, वो इत्ला पहुंचाएगा आपकी अम्मी जान को। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि उसको और उसकी बीवी को यहाँ पे कैद करके रखा है। लेकिन इस सब के लिए उन्हें पहले यहाँ से भगाना होगा, फिर वो जाके आपकी अम्मी जान को इत्ला देंगे। मैं जरा गांव जा रहा हूँ, पैसे भिजवाने हैं मुझे, और तुम दोनों ने पीछे से अलर्ट रहना है। कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप फिक्र नहीं करें सर। हाँ। मुझे नहीं लगता हम यहाँ से रिहा हो सकते हैं। क्या मतलब? हमें यहाँ से खुद ही भागना होगा। मगर वो कैसे? ये आदमी जब खाना देने आता है तो इसके पास एक गन होती है। अगर हम वो गन किसी तरीके से छीन लें तो बाहर गार्ड्स को बंदी बनाकर हम यहाँ से भाग सकते हैं। बाहर कोई एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, हर किसी के पास गन होती है, कुछ भी हो सकता है। जब तक हमें बाहर की सूरत हाल मालूम ना हो जाए हम यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकते। तो फिर कैसे पता चलेगा बाहर की सूरत हाल का? तुम फिक्र मत करो, एक बार अंसार गुल से मुलाकात हो जाए बस। कुछ नहीं होगा इससे। वो धोखेबाज है, मक्कार है, वो हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा कभी। आलिया, मैंने कहा ना फिक्र मत करो। ये क्या कम है कि हम भले कैद में हैं लेकिन है तो एक दूसरे के साथ। कबीर, हमें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। खुश आमदेद, खुश आमदेद, खुश आमदेद। एहसान अली, तू सोच रहा हो ना कि मैंने इस आदमी को क्यों पकड़ा? बहुत दिन हो गए हैं मैंने किसी आदमी को मारा नहीं। तो वैसे भी अंसार गुल को मारने का जो ख्वाहिश है वो दिल्ली में है। तो मैंने कहा अंसार गुल नहीं तो उसका कोई बंदा चंदा पड़का देते हैं। जैसा मेरा क्या कसूर है, मैं तो मुलाजिम आदमी। एहसान अली, इसको बता इसका क्या कसूर है, और उसको ये भी बता दे कि मैं जब बंदूक में गोली चढ़वा लेता हूँ ना तो फिर निकलवाता नहीं।
तो साहब इसका कसूर है कि ये अंसार गुल का मुलाजिम है। चोई साहब मुझे माफ कर दे, चोई साहब मुझे माफ। वो क्या कह रहा है ये? खुदा के लिए माफी मांग रहा है चौधरी साहब। मैं जो मैंने गोली बंदूक में चढ़ाई हुई है उसका क्या करूं? चौधरी साहब गोली को अभी चढ़ा रहने दें, मुझे इससे बात तो करने दें। चलो ए। दो बच्चे हैं ना तुम्हारे, वो भी लड़के, गांव में बूढ़ी माँ भी है, हैं? बूढ़ा बाप भी, अरे बीवी तो खैर है ही, हैं? बड़ा खुशहाल खानदान है तुम्हारा। अब तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर का पता बताऊं? मैं समझा नहीं। और सब्र तो कर, बता रहा हूं तुझे। चौधरी साहब इसे माफ कर दें। और किस चक्कर में? चौधरी साहब ये वादा कर रहा है कि ये अंसार गुल की मुलाजमत छोड़ देगा। हाँ हाँ चोई साहब, मैं मुलाजमत छोड़ दूंगा उनकी। और अंसार गुल उसको मार देगा? चौधरी साहब इसका भी एक हल है मेरे पास। वो क्या? इसको इसकी फैमिली समेत दुबई में भिजवा देते हैं। हाँ ये ठीक है। साथ में 20 लाख रुपए दे देंगे, भाई वहां जाके गुजारा भी तो करना है ना। मंजूर। हाँ भाई, तुम्हें मंजूर है? सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर गौर से सुन। एक तरफ है तेरी मौत, तेरे पूरे खानदान की मौत, और दूसरी तरफ दुबई की ऐशें। तुझे एक छोटा सा काम करना है, जब अंसार गुल अकेला हो ना, तूने हमें इत्तला कर देनी है। मारेंगे हम खुद। सोच ले, इतने से काम का मुआवजा, पूरे खानदान की जान बख्शी, दुबई में रिहाइश और 20 लाख रुपए। सोच रहा। सोच ले, कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच, अपने अंदर हिम्मत पैदा कर और फिर फैसला कर। चल शाबाश, जाब। और बात सुन, हमारे आदमी तेरे गांव में तेरे घर के आसपास ही मौजूद हैं। अगर तूने फोन करके घर वालों को बताने की कोशिश की और उन्होंने घर छोड़ कर भागने की कोशिश की, तो हमारे आदमी कोई भले आदमी नहीं है, उड़ा देंगे सबको। जाओ छोड़ के आओ इसे। तेरा क्या ख्याल है ज़ार अली, ये हमारे हक में फैसला करेगा? फैसला तो आपके हक में हो चुका है चौधरी साहब। अंसार गुल के वफादारों में से सबसे कम वफादार को चुना है मैंने। वैसे एहसान अली, मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि तेरे दिमाग में गोली मार के तेरा जहन निकाल के अपनी खोपड़ी में फिट कर लूं। ओए, साइंस में ऐसा हो सकता है? तू हंस क्यों रहा है? ओ यार, मेरे दिल में एक बात आई, मैंने तुझसे कह दी। अच्छा साहब, आप भी अल्लाह लोग हो। क्या हूं मैं? अल्लाह लोग। इधर आओ, इधर आओ ना, बैठो। अब बताओ, किस बात पर इतना बिगड़ रहे थे तुम? बिगड़ नहीं रहा था, अफसोस कर रहा हूं। मैं अपने दोस्तों से कहा करता था कि मेरे बाबा जान जैसा कोई बाप नहीं, और मैं वो बातें पॉजिटिव सेंस में कहा करता था। लेकिन अब वही बातें
नेगेटिव सेंस में सोचने पर मजबूर हूं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना वो बदल गए हैं, और तुम्हारे लिए बदले हैं वो। अंसार ने खुद मुझसे कहा है। आप या तो बहुत ही मासूम हैं या बाबा बहुत ही चालाक। उन्होंने आपसे कहा कि वो बदल गए हैं और आपने मान लिया। तुमने मासूमा को उनके साथ देखा है, जानती हूं मैं। वो सिर्फ और सिर्फ मासूमा को सिकंदर से बचाना चाहते हैं। वो उसे कहीं दूर भेज देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा ही करेंगे। और अगर उन्होंने मासूमा से दोबारा शादी कर ली तो? पहली बात तो ये कि मासूमा से शादी करने के लिए अंसार को मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी उन्होंने ऐसा किया तो मैं मासूमा की जान ले लूंगी। ज्यादती भी मासूमा के साथ हो और जान भी उसी की ली जाए। ना तो मैं मासूमा के साथ ज्यादती होने दूंगा और ना ही किसी को उसकी जान लेने दूंगा। वो आपकी मुलाजमत थी ना, क्या नाम था उसका? नाजी। जी नाजी। वो आजकल बाबा के फार्म हाउस पर है, क्योंकि वहां पर मासूमा को रखा गया है। इसीलिए नाजी को उसकी खिदमत के लिए वहां शिफ्ट किया गया है। तुम अंसार गुल के घर की मुलाजमा हो ना? हाँ, आजकल मेरी ड्यूटी इस घर में है। तो यहाँ क्या करने आई हो? तुम दोनों को भगाने का मंसूबा बनाया मैंने। तुम लोग भागना चाहते हो ना यहाँ से? हाँ, मगर कैसे? एक दूसरे की मदद से। तुम दोनों को हमारी मदद करनी होगी और मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। हमारी मतलब तुम्हारे अलावा भी कोई और है? हाँ, मासूमा। वो भी इस घर में हमारी तरह कैद है। अब मेरी बात गौर से सुनो। हम चारों कैदियों में से सिर्फ मैं ही इस घर में पूरी आज़ादी से घूम सकती हूँ, क्योंकि मुझे सबको खाना देना होता है। मुझे जिस दिन भी मौका मिला मैं गार्ड्स के खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। लेकिन एक मसला ये है, आधे गार्ड पहले खाना खाते हैं और आधे बाद में। इसलिए जो गार्ड ड्यूटी पे होंगे मैं उन दोनों आदमियों को खाना खिला दूंगी जो पिछले दरवाजे पे होंगे। वहाँ से तुम दोनों आसानी से भाग सकते हो। लेकिन तुम और मासूमा, क्या तुम दोनों हमारे साथ नहीं जाओगी? नहीं, अगर हम दोनों भी तुम लोगों के साथ जाएंगे तो इन्हें हम पर शक हो जाएगा और ये सबसे पहले हमारे घर का रुख करेंगे। इसलिए तुम दोनों को एक काम करना होगा। तुम सबसे पहले मासूमा की माँ के पास जाओगे और उसके बाद मेरी माँ के घर, और उन्हें जाके ये इतला दोगे तो जल्द अज जल्द ये शहर छोड़ के भाग जाए। समझ गए ना? ठीक है। ठीक है। क्यों रे मजनू, क्या जवाब दूं तेरी लैला को? अरे फोन आया वहां से। अंसार गुल ने पूछवाया है कि तलाक देनी है या फिर मरना है। इनकार समझो फिर तेरी खामोशी को। अरे बेवकूफ, तुझे अंदाजा नहीं कि यहां मैंने तुझे टार्चर कर करके मार देना है। क्या होगा? थोड़ी सी इंक्वायरी और फिर सब क्लियर। और किसने पैरवी करनी है तेरे कत्ल की? ठीक, तेरी मर्जी है भाई।
तो कत्ल होना चाहता है तो मैं भला क्या कर सकता हूं? दो बच्चे हैं ना तुम्हारे, वो भी लड़के, गांव में बूढ़ी माँ भी है, बूढ़ा बाप भी, अरे बीवी तो खैर है ही, हैं? बड़ा खुशहाल खानदान है तुम्हारा। अब तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर का पता बताऊं? तो फिर गौर से सुन। एक तरफ है तेरी मौत, तेरे पूरे खानदान की मौत, और दूसरी तरफ दुबई की ऐशें। तुझे एक छोटा सा काम करना है, जब अंसार गुल अकेला हो ना, तूने हमें इत्तला कर देनी है। मारेंगे हम खुद। सोच ले, इतने से काम का मुआवजा, पूरे खानदान की जान बख्शी, दुबई में रिहाइश और 20 लाख रुपए। और बात सुन, हमारे आदमी तेरे गांव में तेरे घर के आसपास ही मौजूद हैं। अगर तूने फोन करके घर वालों को बताने की कोशिश की और उन्होंने घर छोड़ कर भागने की कोशिश की, तो हमारे आदमी कोई भले आदमी नहीं है, उड़ा देंगे सबको। जाओ छोड़ के आओ इसे। जाफर। जी सरकार। खैरियत है? तुम किसी गहरी सोच में नजर आ रहे हो। नहीं सरकार, कोई बात नहीं। घर की कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। नहीं सरकार, नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। जाओ डॉक्टर को दिखाओ जाके। जी सरकार। जाओ जाओ जाओ। एहसान अली, तेरी पेशेंट गोई का वक्त खत्म हो गया, नहीं आया वो आएगा चौधरी साहब। कब आएगा? जब तेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाएगा तब। हाँ? क्या मतलब? जो मैंने कहा था, चक मारी थी मैंने। मेरा दिल करता है कि तेरा दिमाग निकाल के कुत्तों के आगे डाल दूं। पढ़ाया निजमी, चला था अंसार गुल के वफादार को अपने काबू में करने के लिए। चौधरी साहब, वो जाफर आए। जी चौधरी साहब, अब बोले। तेरी बात में दम है। चौधरी साहब, मैंने फैसला कर लिया। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। रोशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर उसके पास जाना होगा। नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगी। मैं उसका दोबारा सामना नहीं कर सकती। मैं खुद कहाँ चाहता हूं कि तुम उसके पास जाओ। तुम ही चाहती हो कि वो जिंदा रहे,
लेकिन ऐसा तभी हो सकता है कि वो तलाक के पेपर्स पर साइंस कर दे, वरना उसे मरना पड़ेगा। और अगर उसे मरना ही है तो मैं इंतजार क्यों करूं? कल का मारता उसे आज क्यों ना मार दूं? नहीं, प्लीज, खुदा के लिए ऐसा ना करेगा। बहुत तकलीफ देते हैं मुझे तुम्हारे आंसू, लेकिन क्या करूं? बड़े बड़े दुखों को खत्म करने के लिए कुछ छोटे दुख तो बर्दाश्त करने ही होते हैं। इन्हीं आंसुओं को रोकने के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं मैं। ये आंसू अब कभी नहीं रुकेंगे। अब जबरदस्ती मुझे अपना बना के अपना नहीं बना सकेंगे। जबरदस्ती शादी तो कर लेंगे, लेकिन मेरे दिल में कभी आपके लिए कोई एहसास नहीं जागेगा। पड़ी रहूंगी किसी कोने में जिंदा लाश की तरह। ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। तुम बिल्कुल नहीं जानती कितनी मोहब्बत, कितनी तवज्जो दूंगा मैं तुम्हें। नहीं चाहिए आपका मुझे प्यार। तुम्हें चाहिए, जानती नहीं हो लेकिन तुम्हें चाहिए। मर जाऊंगी मैं। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन हकीकत में जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही मिल सकती। मैं खुश नहीं रहूंगी। तुम चल रही हो मेरे साथ रोशन के पास, या मैं उसकी मौत का हुक्म? मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। तो फिर तैयार हो जाओ पहले की तरह। उसे यही लगना चाहिए कि तुम दिल से मेरी हो चुकी हो। अम्मी जान, खाना खाइए। हमारी माँ, मुझे मासूमा से मिला दे। मुझे मासूमा से मिलना है। अम्मी जान, हम कैसे मिल सकते हैं मासूमा से? अबसार से कहना, वो मिलाएगा। अबसार खुद मासूमा से नहीं मिल सकता, वो हमें कैसे मिलाएगा? कोशिश तो करो, शायद कोई बात बन जाए। अच्छा ठीक है, आप खाना खाएं, मैं बात करता हूँ। अभी बात करो, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। अभी बात करो उससे। अम्मी जान। अच्छा चलें, अभी बात कर लेते हैं। हेलो अबसार, तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ हाँ बोलो। तुम मासूमा से मिला सकते हो हमें? ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। कोई तो तरीका होगा। देखो, मासूमा बाबा जान के डेरे पे है और वहां मुझे जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई तो तरीका होगा ना कि। हेलो अबसार, मेरी बेटी से मिलवा दो मुझे। खुदा के लिए मरने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। अबसार, मेरे साथ चलो। कहाँ? वहीं जहां का तुमने मुझे शक डाला है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ।
ठीक है, आप चले, मैं आता हूं। आप लोग एक काम कीजिए, आप सब लोग यहां आ जाइए, मैं आपको ले चलता हूं मासूमा के पास। ठीक है, हाँ भी आते हैं। अब सार चलो भी। मां, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। किसका? मासूमा की मां का। वो मासूमा से मिलना चाहती है। मैं वहां अपने लिए जाना चाहती हूँ और तुम होगे। वो बिलक बिलक के इल्तिजा कर रही है, वो अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहती है। एक यही मौका है, वो मासूमा से मिल सकेंगी, और आप साथ होंगी तो ये मुश्किल नहीं होगा। बीबी, साहब ने आपको बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगी, कह दो जाके अपने साहब से। जाना तो आपको पड़ेगा। चलिए, आइए मेरे साथ। छोटे सरकार, आप? मासूमा कहाँ है? सरकार, वो मासूमा तो यहाँ पे नहीं। बकवास की तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। लाओ उसे मेरे सामने। मैं सच कह रहा हूँ सरकार, वो मासूमा यहाँ पे नहीं है। तो फिर कहाँ है? सरकार, मुझे नहीं पता। मैं खुद पता चला लेता हूं। सरकार, बात सुने। बस। तुम यहां क्या कर रही हो? साहब के बुलाने पे यहाँ लाई गई हूँ। क्या मतलब? तुम्हारा यहाँ क्या काम? मासूमा की खिदमत के लिए। तो इसका मतलब मासूमा यही है? हाँ, मगर इस वक्त यहाँ नहीं है। कहाँ गई है? साहब उसे रोशन से मिलवाने के लिए लेके गए हैं। किस लिए? ये मैं नहीं जानती, मगर साहब मासूमा को रोशन से तलाक दिलवाने के लिए लेकर गए हैं। क्या? और अगर रोशन ने मासूमा को तलाक देने से इनकार किया तो वो रोशन को जान से मार देंगे। ठीक है। क्या सोचा है तुमने? तलाकनामे पे साइन किए या नहीं? नहीं। बहुत वक्त ले लिया है तुमने। और भी बहुत सा वक्त चाहिए इस बात का यकीन करने के लिए कि तुम वाकई बदल गई हो। तुम्हारा पागलपन तो तुम्हें कभी इस बात का यकीन करने ही नहीं देगा। मगर याद रखो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो ठीक है, आज अभी यहीं इसी वक्त
कुछ ऐसा कहो कि मुझे यकीन आ जाए कि मेरी मासूमा बेवफा है। अच्छा, तो फिर सुनो। मैंने एक सरकारी अफसर के घर में आंख खोली। बचपन में ही बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब ऐश देख लिए। अब वो ऐश दोबारा मिल गए हैं, और वो ऐश तुम मुझे नहीं दे सकते। तुम जैसे लोग खाली जेब, भूखे पेट मोहब्बत के दावे कर सकते हो, लेकिन एक ढंग की जिंदगी गुजारने का मौका नहीं दे सकते। अंसार गुल के पास बहुत दौलत है, और सिर्फ दौलत ही नहीं, सारा शहर उनके कंट्रोल में है। मेरा दिमाग खराब है कि मैं उनसे उलझ के तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। अंसार मुझे अपना प्यार देने के लिए तरस रहे हैं। वो मुझे मेरी मर्जी से छूना चाहते हैं, और ये सब तभी मुमकिन है जब मैं उनसे शादी कर लूंगी। इसीलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द मुझे तलाक दे दो। मौत का खौफ दिलाने आई हो तो देखो मौत तुम्हारे कितने करीब तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर यहीं इसी वक्त अभी तो मैं मार दूं तो कहां जाएगा वो ऐशोआराम? हाँ, कैसे मिलेगी तुम्हें वो दौलत, ऐशो आराम, इज्जत और इख्तियार? जाओ, चली जाओ यहां से, और जो जी मैं कर लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे उस बा इख्तियार अंसार गुल के सामने झुक गया ना मैं, तो जीते जी मर जाऊंगा। और अगर तुम्हारे नाम पे उसके हाथों मारा गया ना मैं, तो एक आशिक की मौत मरूंगा जिसपे फख्र होगा मुझे। खुदा का वास्ते चली जाओ यहां से, और आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। जाओ। अम्मी जान, अम्मी जान, हलीम, मासूमा तुम ठीक हो ना? किस नसाबों में रह रही है तू? जैसी वो आपके सामने है। बाबा, क्या मैं पूछ सकता हूं ये लड़की? शराब, क्या हक है तुम्हारा मुझसे कुछ भी पूछने का? क्या साबित करना चाहते हो तुम इन मुलाजमों के सामने कि तुम मेरे कंट्रोल से बाहर हो, अपनी मर्जी से जो भी चाहो कर सकते हो? तुम औलाद हो मेरी, मैं हूं तुम्हारा बाप। एक दफा कह दिए कि मासूमा पर मेरा कोई हक नहीं है, तो ये तमाशा क्यों लगा रहे हो? अब आप पर भरोसा नहीं रहा। क्या कहा तुमने? मुझ पर भरोसा नहीं? अपने बाप पर भरोसा नहीं तुम्हें? भरोसा तो बहुत था, मगर अब नहीं रहा। आप बताइए,
बचगाना बातें बंद करो और जाओ यहां से। नहीं जाऊंगा। आज फैसला होकर रहेगा। या तो आप मासूमा को अभी इसी वक्त यहां से भेजेंगे या फिर मुझे जान से मार देंगे। पागल मत बनो अबसार। उस लड़की के लिए तुम उस लड़की के लिए आपने मेरी मां को पागल कर दिया। जहनी मरीजा बन गई है वो। और मासूमा की मासूमियत का और नाजायज फायदा मत उठाएं। और मासूमा, उसकी मासूमियत की इतनी बड़ी सजा ना दें उसे। तुम्हारी मां को बताया था मैंने, बीवी नहीं बना सकता अब मैं उसे, लेकिन उससे मोहब्बत तो है, उसकी परवाह है मुझे, इसलिए मैं उसे महफूज रास्ता देना चाहता हूं। एक दो दिन में कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा, भेज दूंगा फिर मैं उसे यहां से। बाबा जान, अगर वो यहां से ना गई तो मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं अपने आप को मार दूंगा। मुझसे माँ जी की तकलीफ देखी नहीं जाती। मेरी बात ध्यान से सुने अम्मी जान। मैं यहां से भागने का सोच रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही ख्याल मुझे बार बार आता है कि कहीं मेरे भागने की वजह से आप लोगों को मुसीबत ना पड़ जाए, आप लोग कहीं चले जाए। शेरी, तुम अम्मी जान और हलीमा को लेकर अपने गांव पहुंच जाओ। मैं किसी ना किसी तरह से वहां पहुंच जाऊंगी। मेरे गांव और घर तक का पता है इन लोगों को। तो फिर कहीं भी चले जाओ, मगर यहाँ मत रहो। मगर मासूमा, ये कैसे हो सकता है? जब तक रोशन पुलिस के पास है हम। हलीमा, तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप लोग समझते हैं कि मैं बहुत जालिम हूं। हाँ हूं, लेकिन दूसरों के लिए, मासूमा के लिए नहीं। मुझे हर सूरत में मासूमा से निकाह करना है, इसे अपनी बीवी बनाना है, अपनी इज्जत बनाना है। अगर मैं इतना ही जालिम होता और मुझे जुल्म करने का इतना ही शौक होता तो अब तक रौंद चुका होता इसकी जवानी और इसकी इज्जत को। याद है ना आपको कैसे जबरदस्ती निकाह किया था इसके साथ? लेकिन तब और बात थी, तब ये मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन अब ये मेरी मोहब्बत है, मेरी इज्जत है, जिसे मैं किसी के साथ नहीं देख सकता। क्या कुछ नहीं किया इसके लिए मैंने, और आप ये सोचें कि आगे क्या कुछ नहीं कर सकता। रोशन इसे तलाक नहीं देगा तो अपनी जान से जाएगा। मुझे इंसानी खून से हाथ रखने का कोई शौक नहीं है, इसलिए उसके पास जाओ और उसे समझाओ कि वो मान जाए। लेकिन रोशन से मिलने की इजाजत नहीं है। समझो इजाजत मिल गई। आप लोग जाइए और जैसे कहा है वैसे करें। हमेशा चाहे, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।
सरकार ने आपको अंदर बुलाया है। जय हिंद। जी सरकार, आजकल फोन पे बड़ा टाइम गुजार रहे हो तुम। ये व्हाट्सएप और फेसबुक बड़ा चल रहा है ना। फोन यहाँ रख, अन्य दबा। थोड़ा जोर लगा, क्या औरतों की तरह। ये ठीक है। ऐसे जाओ, बड़ा काम का आदमी है तू, हर काम अच्छे तरीके से करता है। मैं भी तो तुझ पर पूरा एतबार करता हूँ। यार, एक कौन चांद मारी कर रहा है? इसको मना कर जाके और उससे कह, ये गोलियां हवा में चलाने के लिए नहीं होती, निशानों पे मारने के लिए होती हैं। जा। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे काम था इंस्पेक्टर साहब से। तुम्हें इंस्पेक्टर साहब से क्या काम हो सकता है? क्यों, मुझे कोई काम नहीं हो सकता? देखो अफसर, जो तुम कर रहे हो। देखें बाबा जान, मैं नहीं जानता आप यहां किस काम से आए हैं, और वैसे भी मैं यहां कोई जुर्म करके नहीं आया हूं। मैं किसी के जुर्म का सुराग लगाने आया। मुझे रोशन से मिलना है। इजाजत नहीं है। लेकिन मासूमा तो मिलकर गई है। नहीं मिले। मुझे मिलना है। मैंने कहा ना, इजाजत नहीं है। इंसार गुल चौधरी का बेटा हूं मैं। जानता हूं मेरा बाप क्या क्या करवा रहा है और किस किस से करवा रहा है। अदालत चला जाऊंगा, तुम्हारी नौकरी तो एक तरफ, जेल होगी लंबी तुम्हें। मुझसे मत उलझना। फारूक, ले जाओ इसे रोशन के पास, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं। चल। सिर्फ 5 मिनट। क्यों खुद को कोस रहे हो? क्या कहा मासूमा ने तुमसे? नाम मत लो उसका मेरे सामने। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी जान बचाना चाहती है? इसलिए कि उसने सब अजाब अपने सर पे ले लिया? धमकी दी है बाबा जान ने उसे कि अगर उसने तुम्हें तलाक देने पर मजबूर ना किया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अफरीन है मासूमा पर, खुद तो पल पल रोती है। न जाने कैसे तुम्हें यकीन दिला दिया। कहां है वो? मुझे मिलना है उससे। वो जा चुकी है। अफसार प्लीज प्लीज मुझे मिलवाओ उससे। मुझे माफी मांगनी है। कहा ना, वो जा चुकी है।
अब कोई फायदा नहीं। सबको लगता है कि तुम मासूमा की वजह से मुश्किल में हो, लेकिन कभी किसी ने यह सोचा है कि वो किस मुश्किल में है? मेरी तरफ देखो रोशन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो और हालात का मुकाबला करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो रेशम, मैं जब कुछ करने की ठान लेता हूं तो उससे मुझे तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। अफसोस इस बात का है कि अब जबकि तुम्हें मुझ पर एतबार करने की जरूरत है, तुम बेयकीनी का शिकार बन रही हो। मुझे उस लड़की ने पागल कर रखा है। कंट्रोल करो इस पागलपन को। बहुत जल्द भेज दूंगा उसे वापस। देखो रेशम, यू नीड टू रिलैक्स। कल हम पीर साहब की तरफ चलते हैं, उनके मज़ार पर। उम्मीद है ज़हनी सुकून मिलेगा। सर ये है रोशन से मिलने। हाँ मिलवा दो इसे, खास सिफारिश आई है इसकी। जाओ भाई मिलो जाके। चलो। तो चल रोशन, तेरी मुलाकात है ये। रोशन मेरा बच्चा, कैसा है तू? ठीक तो है ना? मगर आप लोगों को इंस्पेक्टर ने आने कैसे दिया? इंसार गुल की इजाजत से। वो चाहता है कि हम तुम्हें डराएं कि तुम मासूमा को तलाक दे दो। लेकिन तुम ऐसा हरगिज मत करना रोशन। मुझे मौत कबूल है, लेकिन हार नहीं। मरने की बात मत करो। मरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। कैसे बात ना करूं? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। अब जैसी कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग होगी, हमारा वकील ये साबित कर देगा कि तुम बेगुनाह हो। मगर वो कैसे? वो ऐसे कि अंसार गुल ने खुद तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवाया है। इसलिए हुकूमत के अकॉर्डिंग तुम मर चुके हो, और ये जो तुम जिंदा हो ये तुम नहीं, तुम्हारा जुड़वा भाई है। और तुम्हारे जुड़वा भाई के सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार करवा चुके हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चित्रा, जल्दी करो, मैं तैयार हूं। छोड़ो इसे, जल्दी भागो।
ठीक कहती है मासूमा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं अम्मी जान, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मासूमा ने कहा तो है कि वो वहां से बात यह है कि जब तक मासूमा से हमारा मुसलसल तौर पर राब्ता कायम नहीं हो जाता, तब तक ना वो वहां से भाग सकती है और ना ही हम उससे मिल सकते हैं। और अगर हम लोग ये घर छोड़कर चले भी गए तो फिर वो हमसे राब्ता कैसे करेगी? कहाँ ढूंढेगी हमें? तो राब्ता करने का कोई जरिया भी तो निकल सकता है। अबसार भाई, आप कुछ कर सकते हैं? तुम्हारा मतलब है मुझे मासूमा तक फोन पहुंचाना होगा? हाँ। ठीक है, कुछ करता हूं। हेलो सरकार, वो आज मैं ड्यूटी पे नहीं था तो। हाँ हाँ बोलो। वो सर, वो सरकार, वो चारों भाग गए। कौन चारों? वो आलिया और कबीर मासूमा को और नाजी को भी भगा के ले गए सर। क्या? क्या हुआ? कहाँ हैं बाकी लोग? ऊपर। चलो। शेरी, क्यों आए हो यहाँ? मासूमा का पता पूछते हैं, कहाँ है वो? क्या मतलब तुम्हारा? फजूल बातों से मेरा वक्त जाया मत करना। जो पूछा है उसका जवाब दो। कल जब तुम मासूमा से मिले थे तो यकीनन उसी वक्त ये प्लानिंग की होगी तुमने, और उसी प्लान के तहत मासूमा वहां से भाग निकली है।